Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामायण से जुड़ी वो बातें जो वाल्मीकि ने कभी लिखी नहीं। जावेद अख्तर की लिखा और AR रहमान का कंपोज किया हुआ बड़ा सुंदर गाना है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। लगभग इसी बात को तुलसीदास की भाषा में कहा जाए तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दिनचर्या के संबोधन राम राम को राजनीति की चाशनी में डुबोकर जय श्री राम बना देने वाले लोगों के लिए ही शायद कबीर कह गए थे। दशरथ सुत तिहुम लोक बखाना, मरम न को जाना। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में राम के कई रूप हैं, कई भाव हैं। किसी के लिए राम वृत्ति है, किसी के लिए प्रवृत्ति है और किसी के लिए निर्वृत्ति है। इसलिए रामायण की दुनिया भर में लगभग 3000 से ज्यादा वर्जन है, जिनमें सबसे मानक वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। 90 के दशक के टीवी सीरियल रामायण और पिछले 100 सालों में रामलीला के कई रूपों ने इन अलग अलग रामायणों को इस तरह मिला दिया कि आज के समय में राम कथा में ऐसी बहुत सी चीजें कही जाती है जो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। लक्ष्मण रेखा का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसी की मानस में भी इसका जिक्र नहीं है। मंदोदरी बाद में एक जगह इशारा जरूर करती है, मगर कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई है। दक्षिण की सबसे चर्चित कंब रामायण में भी रावणपुरी झोपड़ी को ही उठा ले जाता है। बंगाल के काले जादू वाले दौर में कृतिवास रामायण में तंत्र मंत्र के प्रभाव में लक्ष्मण रेखा की बात हुई। रामानंद सागर के सीरियल ने इसका जिक्र किया। आदर्श नारी की परिभाषा बताने वाले कथावाचकों ने इसे खूब फैलाया और सीता हरण का एक कारण मिल गया। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में राम शबरी के यहाँ जाकर बेर खाते हैं, न कि जूठे बेर। जाति के छुआछूत से भरे समाज में जब ये लिखा जा रहा था तो अपने समय का क्रांतिकारी कदम था। जूठे बेर की चर्चा सबसे पहली 18वीं सदी के भक्त कवि प्रियदास के काव्य में मिलती है। गोरखपुर की गीता प्रेस से निकलने वाले कल्याण के 1952 में छपे अंक से यह धारणा लोकप्रिय हुई और रामलीलाओं का हिस्सा बन गई। वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है कि हनुमान ने सागर संतरण किया, यानी तैर कर पार किया, मगर रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान समुद्र लांघ कर पार कर जाते हैं। दरअसल तुलसी जिस नायकत्व को जनता में बिठाना चाहते थे उसके लिए इस तरह का वर्णन जरूरी था। अहिल्या का प्रकरण भी हर रामायण के लिखे जाने के समय के साथ बदला है। वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में अहिल्या के सामने इंद्र ऋषि का रूप बनाकर आते हैं। अहिल्या समझ जाती है मगर रुकती नहीं है। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या और इंद्र के संभोग में दोनों की इच्छा स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कंब रामायण के पालेकांतम प्रथम सर्ग के छंद 533 में अहिल्या को संभोग के बीच में इंद्र के होने का पता चलता है, मगर रति के नशे में अहिल्या रुक नहीं पाती है। इन सबसे अलग तुलसी की मानस में अहिल्या सिर्फ इंद्र का वैभव देखकर एक पल को मोहित होती है। इंद्र उनके साथ पूरी तरह से छल करते हैं। मध्य युग में जब नायकत्व गढ़ा जा रहा था तो पति के रहते किसी और से संबंध बनाने वाली स्त्री का उत्थान करवाना शायद थोड़ा मुश्किल रहा होगा। अलग अलग रामायण में अलग अलग कहानी है। बात करें तो एक बार फिर तुलसी की ही बोली में बात करें तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता तमाम रामायण हैं और उनके अलग अलग नैरेटिव भी हैं। एक रामायण में तो तब जब सीता को वन में साथ ले जाने से इनकार कर देते हैं तो सीता कहती है कि इतनी रामायण लिखी जा चुकी है, क्या कभी ऐसा होता कि सीता राम के साथ न गई हो। इन सारी राम कथाओं में अपने अपने समय के हिसाब से बदलाव आए हैं। इनमें से कुछ बड़े रोचक हैं। राम नहीं लक्ष्मण मारते हैं रावण को। जैन परंपरा में देवात्मा कभी हिंसा नहीं कर सकता, इसलिए पौमंचर्य जैन रामायण में राम रावण का वध नहीं करते, लक्ष्मण से करवाते हैं। लक्ष्मण भी लक्ष्मण नहीं, वासुदेव हैं जो रावण का उद्धार करते हैं। इसके बाद राम निर्वात को प्राप्त होते हैं और लक्ष्मण नरक में जाते हैं। इस रामायण में सीता रावण की पुत्री है जिन्हें उसने छोड़ दिया था और ये बात नहीं जानता है। और हाँ, रावण भी शाकाहारी है। वाल्मीकि रामायण में सीता अंत में धरणी में समा जाती है। राम की अंत थाईलैंड के रामायण में सीता की भूमि में जाने के बाद हनुमान जमीन के अंदर जाते हैं और सीता को वापस लेकर आते हैं। इस रामायण में सीता को धोबी के कहने पर नहीं निकाला जाता है। थाईलैंड के रामायण के मुताबिक शूर्पणखा की लड़की अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए दासी बनकर सीता के महल में काम करती है। एक दिन सीता पर जोर डालती है कि वो रावण की तस्वीर बनाकर दिखाए। सीता तस्वीर बनाती है, वो तस्वीर जिंदा हो जाती है। राम को इस पर इतना गुस्सा आता है कि वो लक्ष्मण को सीता की हत्या का आदेश देते हैं। लक्ष्मण सीता को न मारकर जंगल में छोड़ देते हैं। इतनी सारी रामायणों और इनमें आए बदलावों को आसानी से समझने के लिए कभी किसी रामलीला में चले जाइए। कहीं रावण के दरबार में बेबी डॉल में सोनिधि पर झूमती सुंदरिया दिख जाएंगी तो कहीं लवंडा नाच होता दिख जाएगा। हो सकता है कि आपको वो फड़ता लगे, मगर एक खास वर्ग के लिए सामान्य चीज है जिससे वो श्रद्धा भी तलाश लेते हैं। फैलाने पर आएंगे तो ये महाकाव्य है, नहीं तो 2 लाइन की कथा। हर किसी की अपनी रामायण है और उसके अलग अलग मायने हैं। एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ, 2 बार राम कहा तो अभिवादन हुआ, 3 बार राम कहा तो संवेदना हुई और 4 बार राम कहा तो भजन हो गया। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.